रिएक्ट सीखने के लिए सेटअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छे से सेटअप करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप फास्टली रिएक्ट सीख पाओ एंड फालतू चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ Node.js एंड VS कोड इंस्टॉल करना मैं आपको बताऊंगा, ये एग्जैक्टली सेटअप नहीं होता है पूरा का पूरा सेटअप मैं करने आपको सिखाऊंगा, जहाँ पे Node.js VS कोड तो इंस्टॉल करेंगे ही डेफिनेटली, कुछ एक्सटेंशंस हैं, कुछ सेटिंग्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो कि मैं इस पूरे लेक्चर के दौरान यूज़ करूँगा। पूरे के पूरे लेक्चर, पूरे के पूरे सीरीज, पूरे के पूरे कोर्स के दौरान मैं यूज़ कर रहा हूँगा। अब वहाँ पे आप देख के कंफ्यूज हो गए कि ये कैसे हुआ, यहाँ पे ये कैसे आ रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो इसको पूरा का पूरा ध्यान से देखना, समझना, ताकि आने वाले वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, समझ गए इतनी सी बात? बहुत ही ध्यान से समझना है सारे के सारे शॉर्टकट्स। आपको लगेगा कि अभी इसका क्या यूज़ करेंगे, बट रिएक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग 2-4 लाइन का कोड लिख रहे हैं, लंबे लंबे कोड्स होंगे, डिफरेंट कंपोनेंट्स बनाएंगे, सर्चिंग कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, सब मैं इसी लेक्चर में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से समझ लो, फिर आगे जाके आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एटलीस्ट सेटअप वगैरह में जो भी शॉर्टकट्स वगैरह मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप देख के कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे, सारी की सारी चीज़ें आपको आ रही होगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट सेटअप में सबसे पहले तो आपको Node.js तो इंस्टॉल होना ही चाहिए। ये जावास्क्रिप्ट में भी मैंने आपको बताया ये था कि Node.js बेसिकली एक रन टाइम इन्वायरमेंट है। आपको जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए, अगर VS कोड वगैरह में रन करना चाहते हो तो आपको Node.js की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट बेसिकली आप ब्राउजर पे रन करते हो, लेकिन अगर अपने सिस्टम में रन करना है तो Node.js आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, जो कि आपको इंस्टॉल करने से मिल जाएगा। ठीक है, तो Node.js इंस्टॉल करना है, फिर VS कोड इंस्टॉल करना है। तो Node.js हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? Node.js हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम लोग JS को अपने VS कोड पे रन कर पाए। और VS कोड क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि VS कोड आपका बेसिकली कोड एडिटर है, जहां पे आप कोड करोगे कहाँ पे? तो कोड एडिटर पे। तो कौन सा कोड एडिटर? बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं। आपको क्या चाहिए? VS कोड। क्या पॉपुलर है? डेफिनेटली। क्या बहुत ज़्यादा यूज़फुल है? डेफिनेटली। तो हर जगह आपको VS कोड यूज़ होता हुआ दिखेगा, हम भी यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कुछ अलग कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं। VS कोड यूज़ कर रहे हैं, Node.js इंस्टॉल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे फटाफट आपको ब्राउज़र में आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको Node.js। क्या सर्च करना है? Node.js। ठीक है, Node.js सर्च कर लोगे आप। सबसे पहले यहाँ पे आपको Node.js का बेसिकली साइट मिल जाएगा, इस पर आपको आ जाना है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा इंस्टॉल Node.js। तो बेसिकली डाउनलोड करना है, आप जैसे भी ढूंढना चाहो ढूंढ के आप डाउनलोड कर लो। यहाँ पे भी आपको डायरेक्ट डाउनलोड मिलता है एंड यहाँ पे भी आप Node.js के अंदर आके इंस्टॉल Node.js पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि किस तरीके से इंस्टॉल करना है। यहाँ पे जिप में या MSI में, तो MSI इंस्टॉलर से आप इंस्टॉल कर लो। बेसिकली राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके आपका काम हो जाएगा। तो इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये इंस्टॉल होना इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा नहीं, 30 MB का है, फटाफट इंस्टॉल हो जाएगा, तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो Node.js इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे VS कोड का इंस्टॉलेशन कर लेना है। VS कोड सिंपली आप सर्च करोगे ना, यहाँ पे पहले नंबर पे आपको VS कोड का साइट मिल जाता है। तो आप इसके अंदर आके यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, नहीं नीचे नहीं आना है, आपको यहाँ पे ऊपर में ही डाउनलोड फॉर विंडोज़ मिल जाता है। तो आप डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करोगे, ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नेट कनेक्शन हमारा है नहीं, है बहुत ज़्यादा है नहीं, तो ये मैं आपको इंस्टॉल करके नहीं दिखा सकता। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड होना ही स्टार्ट हो जाएगा, बट मैं इसको पॉज कर दूंगा। ठीक है, 106 MB का है, तो मैंने इसको पॉज कर दिया। तो आपको क्या करना है, Node.js इंस्टॉल कर लेना है, VS कोड इंस्टॉल होने देना है, पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपके फोल्डर में चला जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा? डेफिनेटली डाउनलोड वाले फोल्डर में आएगा। अगर आप यहाँ पे आके देखो तो इस डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बट आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर से डायरेक्ट इस तरीके से फोल्डर पे क्लिक करके आप यहाँ आ सकते हो। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है एंड आपका ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इस तरीके से, बस आपको नेक्स्ट करते जाना है और कुछ करना नहीं है। ये थोड़ा सा कॉन्फ़िगर होगा, कॉन्फ़िगर होने के बाद आपको नेक्स्ट करना है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, बस एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करते जाना है प्रॉपर डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और इंस्टॉल, और ये फटाफट तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। तो ये देखो इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले लिए इंस्टॉल होने में। और इसी तरीके से सेम आपको VS कोड भी इंस्टॉल कर लेना है, बट
वहां पे आपको ना सारे के सारे चेक बॉक्स पे टिक कर देना है। VS कोड इंस्टॉल करते वक्त आपको यहाँ पे कुछ चेक बॉक्सेस मिलेंगे, सबको टिक कर देना है ताकि आप प्रॉपर सेटिंग्स को यूज कर पाओ। वहां पे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू वाला ऑप्शन आता है, उसको भी टिक करना है। बेसिकली सबको टिक कर देना है, ठीक है। और उसका फायदा क्या होगा वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो सबको टिक करके, सारे के सारे चेक बॉक्सेस को टिक करके आपको आगे बढ़ना है। और स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, इसको आप देख लो। तो सारे के सारे चेक बॉक्स को टिक करके आपको आगे कर बढ़ना है। जैसे इसको इंस्टॉल किया हमने Node.js को, उसी तरीके से उसे भी इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में इंस्टॉल है तो बहुत बढ़िया। इसको क्लोज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो VS कोड हमारा इंस्टॉल हो गया। और क्या हमारा इंस्टॉल हो गया, एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो VS कोड हमारा इंस्टॉल हो गया और Node.js हमारा इंस्टॉल हो गया, ठीक है। इतना ही आपको इंस्टॉल करना है। फिर क्या करना है, फिर आप यहाँ पे एक फोल्डर बना लोगे इस तरीके से, न्यू पे क्लिक करोगे और यहाँ पे इस तरीके से फोल्डर बना लोगे रिएक्ट नाम का। बट मैंने अभी बना रखा है यहाँ पे, तो मैं दोबारा से रिएक्ट नाम का फोल्डर नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो, ये मैंने एक बना रखा है। और यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट कोड है रिएक्ट का वो मैंने ले रखा है। अभी आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है डिफ़ॉल्ट कोड कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, वो सब हमारा नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि VS कोड का डॉक्यूमेंटेशन कैसे रीड करते हैं, क्या ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन्ड है, फ्रेमवर्क यूज़ करने के लिए वो क्यों कह रहा है और क्या यूज़ करना है, किस तरीके से इंस्टॉल करना है, सब कुछ पूरा डेप्थ में हम लोग सीखने वाले हैं। तो अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना है। ये मैंने इसलिए ले रखा है ताकि मैं एक्सटेंशंस वगैरह इंस्टॉल करके आपको दिखा पाऊँ कि उनका क्या यूज़ केस है। आपको बस इंस्टॉल कर लेना है, बस इतना सा, और देखना है कि वो कैसे काम करता है, बस। तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बनाया। आपको फोल्डर बना लेना है, डबल क्लिक करके सिंपली ओपन कर लेना है, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पे बेसिकली बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, कमांड प्रॉम्प्ट से ये सारी चीज़ें करो। बट ये हमारा किसका वीडियो है, रिएक्ट का वीडियो है। मैं चाहूँ तो कमांड प्रॉम्प्ट से सारी की सारी चीज़ें करके दिखा सकता हूँ कि कमांड प्रॉम्प्ट पे हम सारा का सारा सेटअप करेंगे, CD करके इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से हम लोग VS कोड ओपन करेंगे एंड फिर अपना काम कर रहे होंगे। तो वो फालतू की चीज़ें हम अभी यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। कमांड प्रॉम्प्ट सीखना जरूरी है क्या, डेफिनेटली कमांड प्रॉम्प्ट आपको एज अ प्रोग्रामर, एज अ कोडर आपको आना चाहिए। बट जब वो कमांड प्रॉम्प्ट हम सीख रहे होंगे तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्ली, पूरा कमांड प्रॉम्प्ट डिस्कस करेंगे। अभी नहीं, अभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सारी की सारी चीज़ें मिल रही है हम प्रॉपर उसका यूटिलाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट पे फोकस नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, रिएक्ट हमने बनाया, बहुत बढ़िया। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है, ठीक है। और कमांड प्रॉम्प्ट में CD करके फालतू के टाइम वेस्ट करने की नीड नहीं है, वो हम लोग सीखेंगे कभी और। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे VS कोड ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे 2 VS कोड मेरे दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली एक तो VS कोड, वो वाला VS कोड जो आपने अभी इंस्टॉल किया, जो मैंने आपको बताया, ये VS कोड मैंने अलग से रख रखा है क्योंकि जब मैं बेसिकली सॉफ्टवेयर्स वगैरह बना रहा होता हूँ तो कुछ रेफरेंस के लिए मुझे कोड चाहिए होता है। तो एक ही VS कोड पे मैं मल्टीपल टैब्स ओपन करके रखूँ, बेसिकली एक ही VS कोड का मल्टीपल विंडो में ओपन करके रखूँ और उस पर काम करूँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं 2 VS कोड्स रखता हूँ, वो अपने फैसिलिटी के हिसाब से, ठीक है, अपने यूज़ केस के हिसाब से मैं यहाँ पे रखता हूँ। आपको उसमें नहीं पढ़ना। आपने एक VS कोड ओपन किया है, इंस्टॉल किया है, बेसिकली उसी को यूज़ करना है। राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ओपन विद VS कोड का ऑप्शन आएगा, आपको इसको ओपन कर लेना। बट इस VS कोड में मेरी प्रॉपर सेटिंग सारी की सारी चीज़ें कर रखी है। ध्यान से सुनना मेरी बात। इस VS कोड में सारी की सारी सेटिंग्स पहले से कर रखी है, बिल्कुल प्रोडक्शन सेटिंग्स कर रखी हैं, जो कि मैं अपने सॉफ्टवेयर्स में यूज़ कर रहा होता हूँ कि वहाँ पे मुझे ज़्यादा एरर्स ना आए। यहाँ पे मुझे इस तरीके से यूज़ करना है। तो मल्टीपल एक्सटेंशंस यहाँ पे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी। अगर मैं इसको यूज़ करूँगा तो हो सकता है आप में कुछ एरर आ रहा हो और मेरे में ना आ रहा हो, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाऊँगा। इसलिए यहाँ पे मैं छेड़खानी इस VS कोड के में करने के बजाय इस VS कोड में मैं छेड़खानी नहीं करूँगा कि मैं सारे के सारे एक्सटेंशंस को अनइंस्टॉल करके मैं आपको बता रहा हूँ। फिर मेरा वो इंडस्ट्री का पूरा सेटअप बिगड़ जाएगा, जहाँ पे मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ या कुछ प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, तो वो मैं इसी पे बना रहा होता हूँ। तो इसके साथ मैं छेड़खानी नहीं कर सकता। तो मैंने क्या किया है, एक VS कोड, ये भी VS कोड ही है, एग्जैक्ट VS कोड है, डिक्टो सेम, एक भी चीज़ अंतर नहीं, ठीक है। तो ये VS कोड इंस्टाइडर मैंने इंस्टॉल कर रखा है। आपको ये VS कोड यूज़ करना है, मैं इसको यूज़ करूँगा। ओपन विथ VS कोड इंसाइडर, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा ओपन हो चुका है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपका भी ऐसा ही ओपन होगा जो आप VS कोड ओपन करोगे, ठीक है। तो इतना हमें समझ में आता है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इस तरीके से फाइल्स मुझे अभी दिख रहे हैं, आपको नहीं दिख रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, दिखने भी नहीं चाहिए, वो नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है हमारा, ठीक है। अब सेटअप्स क्या क्या करने हैं वो देखो आप ध्यान से। तो Node.js और VS कोड हमने सेटअप कर लिया, ठीक है। कैसे ओपन करना है, फोल्डर कैसे बनाना है, किस तरीके से काम करना है, वो भी हमने देख लिया। कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जो कि रिएक्ट यूज़ करने के लिए, रिएक्ट को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सबसे पहला तो थीम।
ठीक है। अब थीम आप पे डिपेंड करता है, आपको ये थीम ठीक लग रहा है। अदरवाइज जो मैं थीम यूज़ कर रहा हूँगा, तो बहुत लोग बीच में लेक्चर में पूछ रहे होते हैं कि कौन सा थीम यूज़ कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ बता दो, तो बाद में ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं, अभी देख लो। मैं यूज़ कर रहा हूँ गिटहब थीम। क्या यूज़ कर रहा हूँ? गिटहब थीम। ये देखो, ये गिटहब थीम मैं यूज़ करूँगा और इससे थोड़ा सा बेसिकली थीम चेंज हो जाएगा, इस तरीके का थीम आ जाएगा और यही थीम मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं app.jsx में जाके दिखाऊँ तो ये वाला थीम मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, आप देख लो आपको किस तरीके का थीम चाहिए। गिटहब थीम में ही आपको मल्टीपल थीम्स मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली कि आपको कौन सा थीम शूट कर रहा है। तो सेट कलर थीम पे आप क्लिक करोगे तो मल्टीपल थीम मिल जाते हैं। ये देखो, डार्क हो गया, लाइट हो गया, फिर ये हो गया, तो मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें, डार्क डिफ़ॉल्ट और गिटहब डार्क। तो ये वाला मैं गिटहब डार्क यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप एक यहाँ पे गिटहब थीम यूज़ कर लोगे, बहुत बढ़िया। गिटहब थीम हमें इंस्टॉल कर लेना। एक्सटेंशन है बेसिकली। एक्सटेंशन का मतलब ये होता है कि कुछ एडिशनल सेटिंग्स आपको प्रोवाइड करा देना जो आपके सॉफ्टवेयर्स में नहीं है। ठीक है, तो गिटहब थीम, उसके बाद मटेरियल आइकन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी आप यहाँ पे देखो फोल्डर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कौन कौन सा फोल्डर है, नोड मॉड्यूल्स, और उसके अंदर ये फोल्डर है, कुछ आइकन बना हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फोल्डर का अगर कुछ आइकन होता तो हमें कुछ फील हो रहा होता कि अच्छा ये आइकन है, ये यही वाला फोल्डर होगा, इसके अंदर हमें जाना है। तो देख के फीलिंग आनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग रिएक्ट सीख रहे हैं ना, रिएक्ट में फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा का पूरा फोकस फोल्डर स्ट्रक्चर समझने पे ही कर रहे होंगे। तो अगर फोल्डर स्ट्रक्चर देख के समझना है कि ये हमारा SRC है, ये पब्लिक वाला है, देख के समझ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखा हुआ पढ़ रहे, देख के समझ आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे होंगे? मटेरियल आइकन। तो मटेरियल आइकन और भी चीज़ें हैं, आप देख लेना आपको जो परफेक्ट लगता है। मैं तो मटेरियल आइकन यूज़ करता हूँ। ठीक है, बेसिकली आँखों को वो बेसिकली सूट कर चुका है, तो जब भी देखता हूँ समझ में आ जाता है, अच्छा ये आइकन है दैट मीन्स ये यही वाला फोल्डर है, ये आइकन है दैट मीन्स ये जावास्क्रिप्ट का ही फाइल है, तो देख के समझ आता है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है। तो अभी देखो कितना प्यारा आइकन आपको दिख रहा है। नोड मॉड्यूल्स का अच्छा ऐसा आइकन दिख रहा होता है, पब्लिक का ये देखो ऐसा पब्लिक वाला आइकन दिख रहा होता है, SRC का ऐसा आइकन दिख रहा होता है, आपको इसमें JSX का ऐसा आइकन दिख रहा है, JSX वाला जो फाइल है उसमें आपको ऐसा दिख रहा है आइकन। फिर अगर आप यहाँ पे JS बनाओगे, कुछ मान लो color.js में बनाते हो, तो JS का यहाँ पे देखो JS लिखा हुआ आ रहा है, वाव। तो देख के समझ आ रहा है कि यहाँ पे कौन सा फाइल हमारा क्या है ना, देख के समझ आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, वाव। तो ये तो हमें चाहिए ही था, डेफिनेटली मज़ा आ गया। तो एक तो थीम हमने इंप्रूव कर लिया, और यहाँ पे जो बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर था उसमें हमने आइकन्स लगा लिए, तो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, कोड करने में भी मज़ा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला गिटहब थीम, दूसरा मटेरियल आइकन थीम। अब ये जावास्क्रिप्ट स्निपेट वाला आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। इससे क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के सीरीज में मैंने बताया था कि बेसिकली सजेशंस मिल रहे होते हैं आपको। जावास्क्रिप्ट का पूरा कोड खुद से याद करके नहीं लिखना होता है, सजेशंस मिल रहे होते हैं और सजेशंस अच्छे हैं। इवन रिएक्ट जो हम लोग सीख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग AI का भी यूज़ कर रहे होंगे, जो कि टैब 9। तो डेफिनेटली AI एंड सजेशंस का यूज़ करना है आपको। लोग बोलेंगे सीखते हुए क्यों करना है, सीखते हुए तो कोड रटो फिर, नहीं, बहुत पीछे रह जाओगे आप। ठीक है, पूरा का पूरा इंटरनल वर्किंग आपको जानना है, डेफिनेटली जानना है। पूरा का पूरा कोड समझना है, डेफिनेटली समझना है, लेकिन दैट डजंट मीन कि कोड आपको रटना है। ठीक है, कोड समझना है, इंटरनल वर्किंग भी समझना है। मैं लिख के समझाऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी, बट याद करनी नहीं है आपको। ठीक है, कि कोड हम याद कर रहे हैं, AI हमें सजेशन दे रहा है तो नहीं ले रहे हैं, नहीं लेना है। वहाँ पे भी आपको समझना है कि जो AI सजेशन आपको दे रहा है, क्या वो सही सजेशन है, क्या आपको लेना चाहिए, क्या उससे आपका कोड सही रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें और आपकी माइंड इम्प्रूव कर रही होंगी। ठीक है, आपका माइंड और इम्प्रूव हो रहा होगा और 2x पे काम कर रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप कोड भूल गए, आप कोड देख रहे हो गूगल से, अच्छा ये होता है, ये लिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। टैब 9 यूज़ कर रहे होंगे, सजेशन मिल रहे होंगे। जावास्क्रिप्ट स्निपेट यूज़ कर रहे होंगे, सजेशन मिल रहे होंगे। ES7 रिएक्ट यूज़ कर रहे होंगे, सजेशन मिल रहे होंगे रिएक्ट के लिए, जिससे हम आसानी से 5-6 लाइन का कोड एक छोटा सा वर्ड लिख के हम जनरेट करवा सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो AI वगैरह और स्निपेट्स वगैरह हम लोग भर के यूज़ कर रहे होंगे डेफिनेटली। अगर आपको लगता है कि याद करना है वो कोड, आप कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये फालतू की चीज़ें मत करना। सीखने आए हो, डेवलपर बनने आए हो, रट्टू तोता थ्योरी पढ़ने नहीं आए हो। ठीक है, तो आप जावास्क्रिप्ट वाला ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। कौन सा एक्सटेंशन है? ES6 जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का मिल रहा है, देखो 19.5 मिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, तो आप भी शामिल हो जाओ फटाफट।
ठीक है, इससे भागना नहीं है कि नहीं हम तो स्टार्टिंग में तो रट के लिखेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर उसके बाद ES7 रिएक्ट, इससे आपको रिएक्ट के सजेशंस मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ES7 आपको सर्च करना है, ES7 रिएक्ट, और बेसिकली ज़्यादा जूम हो रखा है ना, तो थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, आपको दिख रहा होगा ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफक्यूएल। तो यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और इंस्टॉल करने से ना आपको प्यारे प्यारे सजेशंस मिल रहे होंगे। कैसे, यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा कोड लिख रखा है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे कोई कोड है क्या, नहीं, कोई भी कोड नहीं है, यहाँ पे एक लाइन का भी कोड नहीं है। ये जो लिख रखा है ये कुछ ऐसे ही रैंडमली लिख रखा है, यहाँ पे कुछ कोड नहीं था इसलिए आ रहा था, ठीक है। तो बहुत बढ़िया। अभी हमें क्या करना है, रिएक्ट का बाय डिफॉल्ट वाला जो कोड होता है, बेसिकली बॉयलर प्लेट कोड कह सकते हैं, कोड स्निपेट, वो हमें लाना है। तो क्या हम पूरा का पूरा लिखेंगे इस तरीके से, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इस तरीके से हम लिख रहे होंगे क्या, और मैंने गलत लिख दिया, इस तरीके से हम कर रहे होंगे क्या। फिर यहाँ पे हम लोग फंक्शन लिख रहे होंगे, कंपोनेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे, नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, RAFCE, सब कुछ मैं बताऊंगा, जो लेक्चर्स हमारे हैं वहाँ पे कैसे कैसे कौन कौन से शॉर्टकट्स क्या यूज़ करने हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस अभी के लिए एक्सटेंशन यूज़ कर लो, तो इंस्टॉल कर लो। तो RAFCE मैंने लिखा, मैं इंटर करूँगा, ये देखो, वाओ, इतना पूरा का पूरा कोड हमारे लिए क्या हुआ, जनरेट हो गया। और देखो फाइल का नाम है हमारा app.jsx, तो इसने APP ऐप नाम से ही जनरेट किया इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को, या फंक्शन आप कह सकते हो। अच्छा, तो ये तो अच्छा है, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। सजेशंस लेने हैं, डेफिनेटली लेने, AI यूज़ करना है, AI यूज़ करना है, आई नहीं AI यूज़ करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसे क्लोज कर दूँ, नहीं रहने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल कर लेना है, जावास्क्रिप्ट ES6, फिर ES7 रिएक्ट, और फिर टैब 9, इससे भी आपको सजेशंस मिल रहे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे कोड आप लिख रहे होगे। आपको लॉगिन फंक्शनलिटी लिखनी है, आप लॉगिन फंक्शनलिटी थोड़ा सा लिखोगे, ये आपको सजेस्ट कर रहा होगी कि आगे ऐसे काम करना होता है, आपको देख के समझ आएगा, ठीक है, अच्छा आगे ऐसे काम करना होता है। बट अगर नहीं समझ आए तो डेफिनेटली वो मैं समझाऊंगा आपको, और पूरा का पूरा मैं ही समझा रहा हूँ, डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा कोर बिल्ड कर दूंगा, सब कुछ एडवांस, बेसिक से लेके एडवांस तक। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AI अच्छे हैं, आपको यूज़ करने आने चाहिए। जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हो अब, कि आप बेसिकली डेवलपर बनना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कंपनीज भी बोलेंगी कि आप AI यूज़ करो, जितना जल्दी से जल्दी आप काम कर सकते हो। डेफिनेटली कंपनीज यही चाहती है, और जितना जल्दी से जल्दी काम कर सकते हो और जितना जल्दी से जल्दी अच्छा कोड आप लिख सकते हो AI का यूज़ करके। अच्छा, तो यहाँ पे और क्या इंस्टॉल करना है, टैब 9 गिटहब को पायलट, हाँ गिटहब को पायलट भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम लोग टैब 9 यूज़ कर रहे होंगे, और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ पे भी नहीं है। बहुत प्यारे प्यारे सजेशंस आपको दे रहा होता है, ठीक है। आप इस पर अपना अकाउंट बना लोगे, लॉगिन कर लोगे, और लॉगिन करने के बाद आप जो सजेशंस ले रहे होंगे वो भी ये याद रखता है, आपके हिसाब से ये खुद को क्या कहते हैं, इम्प्रूव भी करता जाता है। तो आपको और प्यारे प्यारे सजेशंस मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे, ठीक है। वो कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है कि आप टैब 9 को कितना ज़्यादा ट्रेन कर रहे हो। जितना ज़्यादा ट्रेन कर रहे होगे उतना ज़्यादा प्रॉपर ये सजेशन आपको दे रहा होगा, ठीक है। तो देखो इनिशियलाइजिंग टैब 9, तो ये इनिशियलाइज कर लेगा। फिलहाल हम इसे हटाते हैं और यहाँ पे आते हैं। तो जावास्क्रिप्ट ES7 टैब 9 इंस्टॉल कर लिया हमने। इंपोर्ट कॉस्ट आपको मे बी अभी यूज़ पड़े ना पड़े, आप चाहो तो ये आप पे मैं छोड़ता हूँ। ये इंपोर्ट कॉस्ट बेसिकली मैं बता देता हूँ क्या है। इंपोर्ट कॉस्ट को मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ। तो इंस्टॉल करने पे क्या होगा ना, ये बेसिकली आपको यहाँ पे जो इंपोर्ट किए गए फाइल है उसका ये साइज बता रहा होगा कि कितना साइज है आपका इंपोर्ट होने पे बेसिकली। तो ये देखो टैब 9 पे मुझे साइन इन करने बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे साइन इन कर लूँगा। आप यहाँ पे ओपन करोगे और इंपोर्ट कॉस्ट भी मैं आपको बताता हूँ, इंपोर्ट कॉस्ट। बट पहले यहाँ पे हम लोग फटाफट टैब 9 में लॉगिन हो जाते हैं। तो स्कूल फॉर यू वाले अकाउंट से मैं कर लेता हूँ। आप भी इसी तरीके से आपका जो अकाउंट है आप उससे लॉगिन कर लेना, ताकि आप AI को भी प्रॉपर तरीके से यूज़ कर पाओ। बाद में अगर मैं कभी यूज़ कर रहा हूँगा तो डेफिनेटली मैं आपको सिखाते टाइम तो यूज़ नहीं करूँगा, मैं खुद से लिख रहा हूँगा। बट कहीं कहीं प्रोजेक्ट्स बनाते टाइम मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो ये कैसे आ रहे हैं सजेशंस, बहुत कमेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं थोड़े बहुत कमेंट्स आते हैं कि कैसे सजेशंस मिल रहे हैं। तो जब मैं सेटअप वाला वीडियो बना रहा होता हूँ आप वो प्रॉपरली देखते नहीं हो एंड फिर कमेंट करते हो कि ये सजेशंस मुझे नहीं मिल रहे। देखो यू आर ऑल सेट, तो अब आप आ सकते हो वापस से अपने आईडी में। देखो यू करेंटली लॉग्ड इन एज स्कूल फॉर यू, ये मुझे बता रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया। अभी देखो यहाँ पे ये बता रहा है
कि कितना फाइल साइज है इसका, ये हमने नहीं लिख रखा है। ये देखो मैं इसको हवर भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये देखो बेसिकली इसको मैं सिलेक्ट भी नहीं कर पा रहा हूँ। देख रहे हो ये इतना सा कोड है हमारा, और ये मुझे बस गाइड कर रहा है कि ये जो आपने इंपोर्ट किया है रिएक्ट, इसका साइज इतना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट बनाने के टाइम, कि आप का जो कंपोनेंट बन रहा है वो कितना हैवी कंपोनेंट है। अगर ज़्यादा हैवी कंपोनेंट है तो डेफिनेटली टाइम भी लगेगा, है ना। इंपोर्ट हो के आप उसको रेंडर कराओगे तो रेंडर होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। अगर बहुत ज़्यादा हैवी कंपोनेंट है तो ऐप स्लो हो रहा होगा आपका। तो आपको किस तरीके से तोड़ना है, आपको वहाँ पे किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, सब कुछ इससे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी फिलहाल के लिए आप चाहो तो सीखते टाइम इसको बंद रख सकते हो। आप यहाँ पे आके इसको इंपोर्ट कॉस्ट को अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, डिजेबल का ऑप्शन आना चाहिए था बेसिकली। डिजेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है मुझे, वाई। ठीक है, 1 मिनट में कंट्रोल शिफ्ट पी से रिलोड करके देखता हूँ, क्या पता मुझे डिजेबल का ऑप्शन मिल जाए। तो पहले देखो हमारे एक भी एक्सटेंशंस इंस्टॉल नहीं थे, अब हमारे 6 एक्सटेंशंस इंस्टॉल है ये सारे के सारे। ठीक है, तो इंपोर्ट कॉस्ट को मुझे डिजेबल कर देना है, तो मैंने डिजेबल कर दिया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे देखो अभी वो नहीं आ रहा है आपका कि कितना साइज है इस बेसिकली कंपोनेंट का, वो सारी की सारी चीज़ें ये नहीं दिखा रहा है। बढ़िया, तो आपको देखना है तो आप उसको इनेबल कर सकते हो। अभी फिलहाल स्टार्टिंग में हमें कोई नीड नहीं है, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे तब उसकी नीड पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको सारे के सारे एक्सटेंशंस बता दिए कि इस तरीके से आपको एक्सटेंशंस इंस्टॉल करने हैं, इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होंगे आगे। अभी आपको बहुत ज़्यादा इन चक्करों में नहीं पड़ना है कि ये क्या कोड है, क्या हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इसमें आपको नहीं जाना है अभी। ठीक है, बस आपको इंस्टॉल कर लेना है। बहुत बढ़िया। फिर कुछ सेटिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं कि आप यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे थे कंट्रोल एस से मुझे सेव नहीं करना पड़ रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कंट्रोल एस प्रेस करके आपको सेव करना होगा, तब जाके आप आउटपुट देख पा रहे होगे ब्राउज़र पे, या जो भी आप बना रहे हो वेबसाइट तो आप ब्राउज़र पे देख पा रहे होगे। तो कंट्रोल एस से सेव करना पड़ रहा होगा आपको। तो आप यहाँ पे क्या करो, सेटिंग्स में आओ, आप यहाँ पे ऑटो सेव पे जाओ, और ऑटो सेव में यहाँ पे आफ्टर डिले सेलेक्ट करो। पहले ऑफ होगा आपका तो सेव नहीं हो रहा होगा, जब भी आप कुछ चेंज करोगे तो ये सेव नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, आप कंट्रोल एस करोगे तब ये सेव होगा। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आफ्टर डिले कर देना है। तो आफ्टर डिले से क्या होगा, जब आप टाइप करना स्टॉप करोगे, ये देखो टाइप करना आप स्टॉप करोगे, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। अच्छा, तो हमें सेव नहीं करना पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आपके पास आता है वर्ड रैप। अब वर्ड रैप क्या करता है, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा लो रैम 100 लाइन का कोड है हमारा, तो मेरा तो वर्ड रैप ऑन है, आपका ऑफ होगा। तो सेटिंग में आना है आपको, यहाँ पे आपको सर्च करना है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप देखो मेरा ऑन है, तो मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये देखो मुझे इस तरीके से जाना पड़ रहा है यहाँ पे, और फिर मुझे ये देखना पड़ रहा है कि इधर क्या है, फिर मुझे इस तरीके से बेसिकली इस तरीके से स्क्रॉल करना पड़ रहा है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मुझे इस तरीके से स्क्रॉल करके अपना कोड देखना पड़ रहा है। और अगर मैं चाहता हूँ ये एक लाइन में, एक ही बेसिकली पेज में सारे के सारे कोड आ जाए, यहाँ पर से रैप हो जाए ये नीचे, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे पास एक शॉर्टकट है। क्या शॉर्टकट है? एल्ट जेड। ध्यान से सुनो, एल्ट प्लस जेड, एल्ट जेड। तो मैं एल्ट और एल्ट जेड प्रेस करूँगा, ये देखो ये वर्ड रैप हो गया। ठीक है, और वापस से मैं एल्ट जेड प्रेस करूँगा, ये वापस से उस तरीके से एक लाइन में पूरा का पूरा आ जाएगा। अच्छा, तो डिफ़ॉल्ट अगर मुझे ऑन करना है वर्ड रैप, कि मैं चाहता हूं कि हमेशा वर्ड रैप ऑन ही रहे, जब भी मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखता चला जाऊँ ये ऑटोमेटिक रैप हो जाए और मुझे दिख रहा हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसे ऑन कर दूंगा। तो ऑन करूंगा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड रैप ही रहेगा। आप चाहो तो इसको एक लाइन में लाने के लिए एल्ट जेड प्रेस कर सकते हो, ये एक लाइन में वापस से आ जाएगा, एंड बाय डिफ़ॉल्ट ये रैप ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। बहुत बढ़िया। तो ये सेटिंग भी आपको इनेबल कर लेना है, ऑन कर लेना है। उसके बाद माउस व्हील जूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है कि आप लोग पूछते हैं कि इस तरीके से मैं जूम कैसे कर पा रहा हूँ, इस तरीके से मैं ये बेसिकली जूम इन जूम आउट कैसे कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो वो मैं इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने सेटिंग में माउस व्हील जूम ऑन कर रखा है। इसको आप बंद कर दोगे तो आप देखो कंट्रोल दाब के जब मैं यहाँ पे इस तरीके से कर रहा हूँ माउस स्क्रॉल, तो मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ। बट जैसे ही मैं यहाँ पे सेटिंग ऑन करूँगा माउस व्हील जूम वाला, तो अब मैंने प्रेस किया कंट्रोल, ध्यान से सुनना, मैंने प्रेस किया कंट्रोल मैंने प्रेस किया। ठीक है, मैकबुक में आई बिलीव आपके पास कमांड होगा, तो अभी फिलहाल मैं विंडो यूज़ कर रहा हूँ, तो कंट्रोल, और यहाँ पे मैं इससे जूम कर सकता हूँ, ये देखो इस तरीके से जूम कर सकता हूँ। ठीक है, कंट्रोल मैंने प्रेस किया और इस तरीके से मैं जूम कर पा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और पूरा का पूरा जो विंडो है इसको आपको जूम करना है, तो कंट्रोल प्लस से आप इस तरीके से जूम कर सकते हो, और कंट्रोल माइनस से इस तरीके से वापस बैक जा सकते हो। ठीक है,
जूम आउट जूम इन। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ सेटिंग्स थे आपके, ये आपको ध्यान में रखने हैं। फिर कुछ शॉर्टकट्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं जो आपको याद नहीं करने हैं। जब यूज़ कर रहे होगे आप लोग तो यूज़ करते करते आपको याद हो जाएंगे। तो मुझे याद हो चुके हैं ये सारे के सारे शॉर्टकट्स, और बहुत ज़्यादा आपको ये हेल्पफुल लगेंगे अगर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत ज़्यादा आपका टाइम बच रहा होगा। सच में क्या? हाँ, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा होता है, और मैं पर्सनली ये सारे के सारे शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लगे कि फालतू में नहीं यूज़ करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं कसम से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अगर आप सारे के सारे शॉर्टकट्स को फॉलो करते हो। तो स्टार्टिंग में आप टाइम लगेगा, शॉर्टकट याद नहीं रहेगा, आपको देखना पड़ेगा। बट एक बार अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, फिर आप कितनी जल्दी कोड करोगे, कितना जल्दी आपका काम आसान हो रहा होगा, आप खुद देखोगे। सबसे पहला क्विक ओपन, कंट्रोल पी। इससे आपका क्या होगा, बेसिकली कंट्रोल पी से आप कंट्रोल पी प्रेस करोगे तो आप यहाँ पर से कुछ भी अपना फाइल वगैरह कुछ ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। लाइक आपको यहाँ पे मेन JSX सर्च करना है, यहाँ पे देखो main.jsx फाइल है ना। अब रिएक्ट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल फोल्डर्स होंगे, फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फोल्डर्स के अंदर फाइल, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फोल्डर स्ट्रक्चर होगा आपका। तो अगर कुछ सर्च करना है, यहाँ पे आपको क्विक ओपन करना है कुछ फाइल को, मान लो आपने एक लॉगिन वाला फाइल बना रखा है, अब यहाँ पे आप ढूंढोगे कहाँ है लॉगिन वाला फाइल, क्या करोगे, कंट्रोल पी। क्या बोला मैंने? कंट्रोल पी प्रेस करना है। आप यहाँ पे मान लो मुझे main.jsx सर्च करना है तो मेन मैं लिखूंगा, main.jsx आ गया, मैं इंटर करूंगा और ये देखो हमारा main.jsx आ गया। मैं वापस से app.jsx में जाना चाहता हूँ, मैंने लिखा ऐप, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। तो जिस भी आपको फाइल में जाना है, मान लो मुझे index.html में जाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखो मैं यहाँ आ चुका हूँ। वाओ, तो फटाफट हम लोग स्विच कर सकते हैं क्या इससे? डेफिनेटली, कहीं भी जा सकते हैं, कंट्रोल पी से क्विकली ओपन कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। फिर उसके बाद कमांड पैलेट, ये तो डेफिनेटली हर कोई यूज़ करता है, आप भी यूज़ करोगे। कंट्रोल शिफ्ट पी से आप इस तरीके से कमांड पैलेट ओपन कर सकते हो, या फिर आपके पास होता है F11 आई बिलीव F11 था ना, F1, ठीक है। तो F1 तो मैं नहीं करता हूँ, देखो F1 से आप ये कमांड पैलेट ओपन कर सकते हो। मुझे याद है कंट्रोल शिफ्ट पी, तो आप देख लेना आप F1 करोगे या फिर कंट्रोल शिफ्ट पी करना पसंद करोगे। तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट पी पसंद है तो मैं कंट्रोल शिफ्ट पी करूँगा, और यहाँ पर से आप बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हो? लाइक मुझे चेंज करना है अपना टैब डिस्प्ले साइज, तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मुझे टैब का इंडेंटेशन चेंज करना है, लाइक मैं यहाँ पे इंडेंटेशन चेंज करना चाहता हूँ, इंडेंटेशन, तो मैं यहाँ पे इंडेंटेशन चेंज कर सकता हूँ, क्या, इंडेंट लाइन, ठीक है। यहाँ पर से आप इंडेंटेशन चेंज कर सकते हो, इंडेंट यूजिंग स्पेसेस, इस तरीके से। तो आप 6 स्पेसेस लोगे इंडेंट के लिए तो आपका यहाँ पे इंडेंटेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हो। बाकी कंट्रोल शिफ्ट पी से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे भी कर सकते हो। लाइक आपको रिलोड करना है विंडो को, आपको कुछ लग रहा है कि ग्लिच आ रहा है या कुछ चीज़ें अपडेट नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिलोड विंडो कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कि आप यहाँ पर से कट करो फिर वापस से ओपन करो, आप यहाँ पे डायरेक्टली रिलोड विंडो कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट पी और यहाँ पे रिलोड विंडो, और बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको कोड स्नैप लेना है, अभी तो मेरा इंस्टॉल नहीं है कोड स्नैप, तो बहुत सारे एक्सटेंशंस है जो आप यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी हमें समझ में आता है, और बहुत ज़्यादा आगे आप यूज़ करोगे, जब यूज़ पड़ेगी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट पी कर लो और यहाँ पे इस तरीके से काम कर लो, ठीक है। और कंट्रोल पी में आप ऐसे करके ब्रैकेट लगाओगे ना तो भी आप यहाँ पे काम कर सकते हो। तो एक एक्सटेंशन आप, एक बेसिकली शॉर्टकट आप याद रखो, कंट्रोल पी, और इसमें आप इस तरीके से एंगुलर ब्रैकेट लगा दोगे तो कंट्रोल शिफ्ट पी वाला आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों हमें समझ में आ गया। क्विक ओपन, कमांड पैलेट, टॉगल साइड बार। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, टॉगल साइड बार। मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ पहले। ये जो है आपका साइड बार, जहाँ पे आपके फोल्डर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, फोल्डर दिख रहा है आपको, सारे के सारे फाइल्स दिख रहे हैं, ये है आपका पूरा का पूरा साइड बार। ये सारी की सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ठीक है। इसको मैं ऊपर कर दूँ जहाँ पे था हमारा। तो इसको अगर आपको क्लोज करना है तो आप इस पर प्रेस करोगे, इस तरीके से आपका क्लोज हो जाएगा। बट आप देखोगे मैं काफ़ी टाइम कंट्रोल बी से इसे ओपन कर लूँगा, कंट्रोल बी से मैं क्लोज कर दूंगा। तो आप वहाँ पे पूछो कि ये कैसे हो गया, तो मैं अभी आपको बता देता। कंट्रोल बी से आप इसे बंद ओपन कर सकते हो, ठीक है, अपने साइड बार को। बहुत बढ़िया। फिर उसका टॉगल करना है टर्मिनल को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि रिएक्ट में आप लाइव सर्वर यूज़ नहीं करोगे, आप टर्मिनल का यूज़ करोगे अपने वेबसाइट को रन करने के लिए, अपने कोड को रन करने के लिए। अच्छा, अब टर्मिनल ओपन कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका है यहाँ पे आपके पास कि रन पे आप जाओगे, बेसिकली टर्मिनल पे आप जाओगे और न्यू टर्मिनल इस तरीके से ओपन कर लोगे। बट मुझे शॉर्टकट याद है। क्या शॉर्टकट है? कंट्रोल बैकक्यूट। बैकक्यूट आपके पास होता है जो आपका एस्केप की है ना, एस्केप की के जस्ट नीचे 1 के जस्ट लेफ्ट में बैकक्यूट, ठीक है। बैकक्यूट बोल लो, बैकटिक्स बोल लो, टिल्ड, ऐसा वाला एक टिल्ड जो होता है ना, ऐसा,
इस तरीके का। तो टिल्ड बैकक्यूट, आप कंट्रोल बैकक्यूट यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो टर्मिनल को किल करना तो आप इस तरीके से डस्टबिन वाला जो बटन है आपका यहाँ पे, इसको प्रेस करोगे तो आपका ये टर्मिनल किल हो जाएगा पूरा का पूरा। अच्छा, आप चाहते हो कि सिर्फ मिनिमाइज कर दूं मैं, लाइक मैं यहाँ पे कुछ कमांड लिख रखा है मैंने, हेलो, और आप चाहते हो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे मिनिमाइज करूँ तो हाइड करूँ तो यह हाइड हो गया आपका। अब वापस कैसे आएगा? कंट्रोल बैकक्यूट। अच्छा, वापस आ गया, वापस हाइड करना है कंट्रोल बैकक्यूट। ओके, कंट्रोल बैकक्यूट से हाइड हो जाता है, हाँ, कंट्रोल बैकक्यूट से वापस आ जाता है, हाँ, कंट्रोल बैकक्यूट से हाइड कर सकते हैं, कंट्रोल बैकक्यूट से वापस आ सकता है, कंट्रोल बैकक्यूट से हाइड। अच्छा, मुझे नया टर्मिनल ओपन करना है तो अभी नया टर्मिनल ही तो ओपन कर, नहीं, नया टर्मिनल नहीं था, ये पुराना वाला ही टर्मिनल था। ये देखो, तो टर्मिनल पुराना वाला था जहाँ पे हमने हेलो लिख रखा है, वही टर्मिनल ओपन हो रहा है। हमें नया करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बैकक्यूट। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट बैकक्यूट अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो नया टर्मिनल ओपन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल नया, ये देखो कुछ नहीं लिख रखा है, पुराना वाला ये था, ये देखो नया वाला ये है। और एक ओपन करना है तो कंट्रोल शिफ्ट बैकक्यूट। वाओ, आप यहां से भी कर सकते हो, प्लस बटन पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल। अच्छा, बहुत बढ़िया, लेकिन हमारे पास शॉर्टकट भी है, कंट्रोल बैकक्यूट से हम इसे वापस से मिनिमाइज कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा का पूरा कट करना है तो आप यहाँ पे डस्टबिन पे क्लिक करो, पूरा खत्म, और इस पे क्लिक करो, ये पूरा खत्म। ठीक है, समझ में आता है? टर्मिनल से ही हम लोग सारी की सारी चीजें कर रहे होंगे, या टर्मिनल पे ही हम लोग कमांड चला रहे होंगे, npm run dev और रन करा रहे होंगे, या npm start रिएक्ट अगर किन्होंने थोड़ा बहुत भी कर रखा है तो npm start npm run dev क्या करना है वो आगे देखेंगे। तो यहीं पर सारा का सारा काम कर रहे होंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल बैकक्यूट, कंट्रोल शिफ्ट बैकक्यूट से नया वाला खुल गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये हमें समझ में आता है। फिर उसके बाद आपके पास है गो टू लाइन। अब ये देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह खासकर जब आप बना रहे होगे तो आपको वहाँ पे देखो मल्टीपल लाइन्स के कोड है। आपको मान लो एरर मिल गया कि 58 लाइन पे एरर है, 58 नंबर लाइन पे एरर है, main.jsx में लाइन नंबर 6 पे एरर है। मान लो आप हो app.jsx में, main.jsx में लाइन नंबर 6 पे एरर है। पहले आप main.jsx ढूंढोगे, main.jsx भैया कहाँ है, फिर उसमें लाइन नंबर 6 पे जाओगे। अब लाइन नंबर 6 तो डेफिनेटली नज़दीक में ही है, बट लाइन नंबर 58, लाइन नंबर 111 पे, लाइन नंबर 113 पे कुछ एरर है, तो बहुत ज़्यादा आपको झमेला पड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्लो चीज़ें आप कर पा रहे होगे। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल P प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा, मैं ढूंढूंगा main.jsx। बहुत बढ़िया। अब फिर मुझे कहाँ जाना है, लाइन नंबर 111 पे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल G। क्या किया मैंने, कंट्रोल जी मतलब गो टू लाइन, किस लाइन पे जाना है, मुझे लाइन नंबर 6 पे जाना है। मैं एंटर करूँगा, ये देखो लाइन नंबर 6 पे मैं आ चुका हूँ। मैं कंट्रोल G करूँगा, अब मुझे मेरे पास मान लो बहुत सारे नंबर ऑफ मल्टीपल लाइन्स हैं यहाँ पे, ये देखो मल्टीपल लाइन्स हैं। मैं इसको थोड़ा सा भी फिलहाल के लिए इस तरीके से हटाता हूँ और यहाँ पे मान लो मैंने इसको रेप्लिकेट कर दिया, बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट कर दिया, ये देखो इस तरीके से, और थोड़ा सा एरर मिल रहा है अभी, बट ठीक है। मुझे मान लो लाइन नंबर 131 पे मुझे एरर मिल रहा है, मुझे जाना है लाइन नंबर 131 पे और मैं main.jsx में हूँ। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल P से मैं यहाँ पे सर्च करूँगा app.jsx। मैं app.jsx में आ गया। अब मैं app.jsx में जब भी आप आओगे तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पे रहोगे, ठीक है। अब जाना है लाइन नंबर 131 पे, तो इस तरीके से आप जाओगे। डेफिनेटली स्टार्टिंग में आप जा सकते हो, बट मैं क्या करूँगा, कंट्रोल G। मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में याद रहे नहीं रहे कोई ज़रूरी नहीं है, बट इससे आप चीज़ें फास्टली कर सकते हो, ठीक है। और स्टैंडर्ड वे में हम लोग करते हैं ये चीज़ें, मैं करता हूँ ये चीज़ें, तो आप देख लो आपको करना है, ठीक है। नहीं करना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीज़ें लोग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपना टाइम बचा रहे होते हैं। तो कंट्रोल G 131 लाइन पे मैं आ गया, ये देखो 131 लाइन यहाँ पे आ गया। मैं इंटर करूँगा, ये देखो 131 पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख लो क्या एरर है, क्या चीज़ें हैं जो आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है गो टू सिंबल। अब ये देखो बहुत ज़्यादा आप यूज़ करो नहीं करो, उतना ज़्यादा मैं भी यूज़ नहीं करता हालांकि। अब यहाँ पे आपके पास ना मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं, मान लो कॉन्स्ट आपके पास एक है और कुछ यहाँ पे कंपोनेंट है CARD, कार्ड इस तरीके से, ठीक है। कार्ड इस तरीके से बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, सिर्फ फैन, ठीक है। कभी कभी फ़ैन बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। तो यहाँ पे मान लो मैंने कार्ड भी बना रखा है, रिटर्न यहाँ पे कुछ इस तरीके से। अभी इसमें आपको नहीं पढ़ना है क्या है, बस मैं जो समझा रहा हूँ समझो, बाकी हम लोग कर रहे होंगे आगे सब कुछ, ये सारी की सारी चीज़ें आगे भी कर रहे होंगे। तो अभी आपको क्लियर रहेगी तो आगे आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने एक ही फाइल में आपको तो ये पता चल गया कि कैसे हम लाइन पे जंप कर सकते हैं, किसी लाइन पे जाना है तो कंट्रोल G प्रेस करेंगे, लाइन पे जंप कर जाएंगे लाइन नंबर डाल के, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखना है इस फाइल में बेसिकली क्या क्या सिंबल्स हैं। बेसिकली एक सिंबल आपका हो गया यहाँ पे आप कार्ड कंपोनेंट है, एक आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे ऐप है, और यहाँ पे एक आपका एक कंपोनेंट यहाँ पे ऐप है, और एक यहाँ पे एक इंपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा,
मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट, एक मिनट रुक जाओ, ये मैं भी बेसिकली ज़्यादा यूज़ नहीं करता। कंट्रोल शिफ्ट ओ है ना सिंबल के लिए, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ऐप कार्ड डिफॉल्ट। मल्टीपल कंपोनेंट्स अगर एक फाइल में बन रखे हैं तो आप यहाँ पे जंप कर सकते हो डायरेक्टली। मुझे जाना है कार्ड पे, तो मैं यहाँ पे कार्ड पे आ सकता हूँ, ये देखो। तो सर्चिंग के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी है कि आप यहाँ पे जाके आपको कुछ काम करना है देख सकते हो। बाकी ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, आप देख लेना आप यूज़ करोगे नहीं। ये जो मैंने इतने बताई ये मैं भर भर के यूज़ करता हूँ। फिर उसका बाद फाइंड, रिप्लेस, फाइंड इन ऑल फाइल्स, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको फाइंड करना है कि आपने कहाँ कहाँ पे क्लास नेम दे रखा है, तो कंट्रोल F में प्रेस करूँगा, मैं लिखूँगा क्लास, अच्छा कहीं नहीं देख रखा है। मुझे फाइंड करना है कि कार्ड मैंने कहाँ कहाँ पे लिख रखा है, मैंने लिखा कार्ड, और यहाँ पे आप देखो ये कार्ड आपके पास हाईलाइट हो गया कि यहाँ पे कार्ड लिख रखा है। आप यहाँ पे ये भी करना चाहते हो कि केस वाइज भी मैच करना चाहते हो कि केस भी मैच हो, तो आप इस पर क्लिक कर दोगे, आपका केस मैच हो रहा होगा, केस के साथ मैच हो रहा होगा। यहाँ पे देखो ये सी कैपिटल में था, यहाँ पे आपका स्मॉल में है, इसलिए मैच नहीं हुआ। अगर आप यहाँ पे कैपिटल सी कर दोगे, ये देखो अब मैच हो रहा है। आप चाहते हो कि पूरा का पूरा वर्ड मैच हो, पूरा का पूरा वर्ड मैच हो, अभी देखो यहाँ पे सिर्फ ARD मैच हो रहा था, आप चाहते हो कि पूरा का पूरा वर्ड मैच हो, आप इसे भी क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो अब आपका पूरा का पूरा वर्ड भी मैच होगा और केस के साथ मैच होगा, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप चाहो तो आप रिप्लेस कर सकते हो इसको। आपने फाइंड कर लिया कंट्रोल F से फाइंड, अब आपको रिप्लेस करना है तो आप इस बटन पे प्रेस करो और यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हो। कार्ड को आप नाम दे दो फलना, और आप यहाँ पे रिप्लेस ऑल करो या एक एक करके रिप्लेस करो, आपकी मर्जी। तो मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ, ये देखो रिप्लेस हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये कर सकते हो। कंट्रोल H से क्या होता है, कंट्रोल H से फाइंड रिप्लेस दोनों एक साथ ओपन हो जाते हैं, बट मुझे मैं ज़्यादातर कंट्रोल H नहीं करता हूँ, मैं कंट्रोल F करता हूँ। कंट्रोल F से यहाँ पे आपके पास ये फाइंड वाला ओपन हो जाता है, फाइंड कर लो, फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे रिप्लेस कर लो, बहुत ही सिंपल है। कंट्रोल H से बेसिकली आपका ये ओपन हुआ ही मिलता है, कंट्रोल F से ये आपका ओपन नहीं रहता, बस इतना बात है, ठीक है। आप इसको ओपन करके यहाँ पर से रिप्लेस कर सकते हो, बहुत बढ़िया, ये हमें समझ आता है। तो एक फाइल में अगर आपको फाइंड करना है ना, तो इसके लिए कंट्रोल F। लेकिन अगर आपने मल्टीपल फाइल्स में, मान लो आपने क्लास नेम यूज़ कर रखा है, मल्टीपल फाइल्स में कुछ बॉक्स नाम का क्लास नेम यूज़ कर रखा है, कि ये है मेरा बॉक्स, ऐसा क्लास नेम आपने यूज़ कर रखा है, वो आपने मल्टीपल फाइल्स में यूज़ कर रखे हैं एंड आपको अब करना है चेंज, तो आपको हर फाइल में करना पड़ेगा। आप हर फाइल में आप फाइंड कैसे करोगे, एक तरीका है कि आप यहाँ पे ये फोल्डर ओपन करो, इसके अंदर जाओ, फिर उसके बाद जो भी फोल्डर है फोल्डर बाय फोल्डर ओपन करो, एक एक फाइल देखो, इस तरीके से आप करो। या फिर कंट्रोल शिफ्ट F आपके पास एक होता है, क्या बोला मैंने, कंट्रोल शिफ्ट F। कंट्रोल F से फाइल के अंदर सर्च कर पा रहे थे आप, कंट्रोल शिफ्ट F से आप पूरा का पूरा फाइल में सर्च कर सकते हो। लाइक मुझे सर्च करना है कार्ड, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस किस के अंदर कार्ड है। तो यहाँ पे देखो app.css के अंदर कार्ड है, और app.js के अंदर क्या था, क्या नहीं, यहाँ पे तो फलना था। तो अगर मान लो हमें फलना सर्च करना है, फलना, तो आपको दिख रहा है कि app.js के अंदर फलना है, इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे, ये देखो आपको हाईलाइट कर देगा। मान लो मैंने सारा का सारा क्लोज कर दिया, बहुत जगह पे हो सकता है आपका एक ही वर्ड आप बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, बाद में आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे कैसे हम फाइंड करें और कैसे यहाँ पे रिप्लेस करें, ठीक है। कंट्रोल F से एक फाइल में कर सकते हैं, मल्टीपल जगह करना है तो कंट्रोल शिफ्ट F। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सर्च करोगे FLNA फलना, अभी तो देखो एक ही जगह पे है, तो यहाँ पे एक जगह पे आपको यहाँ पे आ गया, इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो अपना रिप्लेस वगैरह जो भी आपको करना है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे आप इस तरीके से रिप्लेस भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। कंट्रोल F से फाइंड, कंट्रोल S से फाइंड रिप्लेस दोनों आता था, बट इसकी नीड नहीं है, सिर्फ कंट्रोल F याद रखना है। अच्छा, यहाँ पे फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F से पूरा का पूरा ग्लोबली ये सर्च कर रहा होता है, अच्छा ग्लोबली सर्च कर रहा होता है, बहुत बढ़िया। रिप्लेस करना है तो फिर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से रिप्लेस कर लेंगे। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट H जैसा भी कुछ होता है क्या, हाँ, जैसे कंट्रोल H था, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट H। अच्छा, कंट्रोल शिफ्ट H याद रखना नहीं, सिर्फ आपको दो याद रखना है, कंट्रोल F एक फाइल में सर्च करना है तो ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट F अगर पूरे ग्लोबली सर्च करना है तो, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे बाद में, मैं बता रहा हूँ आपको, भर भर के यूज़ करेंगे इसको प्रोजेक्ट्स वगैरह में, तो खास करके काफ़ी बारी ऐसी होती है कि हमें अब हमने ये यूज़ कर लिया है बट ये तो अब यूज़ करना नहीं है, हमें दूसरा कुछ नाम वगैरह चेंज करके हर जगह चेंज करने की नीड है, तो इस तरीके से फाइंड करके रिप्लेस कर सकते हैं। फाइंड इन ऑल फाइल्स तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, रिप्लेस इन ऑल फाइल्स कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H। बट ये मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो है जो मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल F तो मैं यूज़ करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता हूँ, ये कंट्रोल F से ही आपका काम हो जाता है, उसी में आप क्लिक करोगे आपका रिप्लेस वाला भी ऑप्शन आ जाता है। फिर मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये वाला ऑप्शन भी आपका कंट्रोल शिफ्ट F पे, वहाँ पे राइट में एरो होता है, उस पर क्लिक करने पे आ जाता है, ठीक है। तो ये तीनों हटा के बाकी मैं
बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और मैक्सिमम प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कोडर्स यूज़ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप भी यूज़ करो और अपनी कोड की जर्नी को बहुत ज़्यादा फास्ट कर लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, प्रॉपर सेटअप मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा प्रॉपर सेटअप करके एंड थोड़ा सा शॉर्टकट्स वगैरह के साथ खेल करके प्रैक्टिस करके आप आ रहे होगे आगे, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और कुछ चीज़ें और यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लोरम 200 कर दिया। तो बहुत लोग पूछते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल लाइन कर्सर कैसे लाते हो, लाइक मुझे यहाँ पे भी कर्सर चाहिए, यहाँ पे भी कर्सर चाहिए, यहाँ पे भी कर्सर चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, तो ये कैसे करता हूँ। तो मेरे पास एल्ट एक बटन होता है, एल्ट नाम का की होता है कीबोर्ड पे। तो एल्ट की आप प्रेस कर लो, एल्ट की आप प्रेस किए रखो और फिर आपको जहाँ जहाँ पे कर्सर चाहिए वहाँ पे आप माउस से क्लिक करो तो वो उस जगह पे आपका कर्सर आ जाएगा। और फिर जो भी आप यहाँ पे काम करोगे, लाइक आप कंट्रोल डिलीट कर रहे हो तो पूरा का पूरा वर्ड सब जगह से एक बारी में डिलीट हो जाएगा। अच्छा, और एक बारी में आप यहाँ पे पूरा का पूरा लिख भी सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद एल्ट शिफ्ट डाउन से या एल्ट शिफ्ट आप यहाँ पे बेसिकली एल्ट शिफ्ट आप प्रेस करोगे ना, एल्ट शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पर से माउस इस तरीके से ड्रैग एंड वगैरह करोगे तो आपके यहाँ पर से मल्टीपल चीज़ें सिलेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ये देखो मल्टीपल कर्सर बेसिकली आ जाएगा एक लाइन में, एल्ट शिफ्ट और ये देखो, वाव वाव। तो कभी भी आपको लगता है कि पूरा का पूरा एक सीक्वेंस में मुझे कुछ चेंज करना है तो एल्ट शिफ्ट और इस तरीके से एल्ट शिफ्ट, अरे यार एक मिनट मैं गलत प्रेस कर रहा हूँ, एल्ट शिफ्ट और इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बाकी कंट्रोल डी एक शॉर्टकट मैंने चेंज कर रखा है कि कंट्रोल डी से हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। इसको मुझे मान लो नीचे कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल डी करूँगा और ये देखो रेप्लिकेट हो गया नीचे। ठीक है, ऊपर में है ही ये ऊपर में पूरा का पूरा कोड है यहाँ पे, एक्चुअली बहुत लंबा कोड हो गया ना। ठीक है, ऊपर में ये देखो है, इसको मैंने रेप्लिकेट कर लिया कंट्रोल डी से। आपके में होगा एल्ट शिफ्ट डाउन एरो होगा, आई बिलीव एल्ट शिफ्ट डाउन एरो। तो यहाँ पे आप सेटिंग्स में आ जाना, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, तो ये मैंने चेंज कर रखा है एल्ट प्लस शिफ्ट। आप सर्च करोगे ना तो एल्ट शिफ्ट डाउन एरो आपका होगा, तो डाउन एरो को आप चेंज करके कंट्रोल डी कर देना। तो मैंने तो कंट्रोल डी ही कर रखा है, कंट्रोल प्लस डी। तो ये देखो कॉपी लाइन डाउन, ये वाला आप सर्च कर लेना, कॉपी लाइन डाउन इस तरीके से, कॉपी लाइन डाउन। तो कॉपी लाइन डाउन में आपको यहाँ पे एल्ट शिफ्ट डाउन एरो मिल रहा होगा, मैंने क्या कर दिया कंट्रोल डी कर दिया। डबल क्लिक करना इस पर और कंट्रोल और डी, एक मिनट, अरे यार एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे कंट्रोल दाब के प्रेस किए रखना और फिर डी प्रेस करोगे तो कंट्रोल डी ये आपका आ गया, इंटर करोगे तो ये शॉर्टकट आपका सेव हो गया। ठीक है, तो लाइन डाउन रेप्लिकेशन के लिए हम लोग ये करते हैं कि अगर कुछ कॉपी पेस्ट करना है तो इस तरीके से कर सकते हैं, कंट्रोल डी से जो भी सिलेक्ट करोगे आप, लाइक मान लो ये वाला एक डिव भी मैंने सिलेक्ट किया तो इस लाइन पे मैं हूँ, कंट्रोल डी करूँगा, ये डिव नीचे आ जाएगा, ये देखो इस तरीके से, वाव। तो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये सारी की सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आप ये सारी की सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर लोगे एंड फिर प्रॉपर तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम लोग रिएक्ट, एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।